हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपने इकोनॉमिक्स का परिचय पार्ट 1 जरूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, और पार्ट 1 जब आप देख लीजिएगा तो फिर आप ये सारे प्रश्न बना पाएंगे। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसकी रचना है? तो जब अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना पूछेगा बाबू, तब आप इसमें लिखिएगा ये चाणक्य की रचना है। चाणक्य की रचना है, जिनको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। इन्होंने ही अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। फिर क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र ग्रंथ में मुख्यतः किन बातों की चर्चा की गई है? तो इसमें राजनीति का चर्चा है और कृषि प्रबंधन की बातें की गई हैं। चलो उसके बाद पूछेगा अर्थशास्त्र किस शब्द से बना है? तो कहिएगा ओइको ओइकोनोमिया वर्ड से बना है अर्थशास्त्र, और ये एक ग्रीक शब्द है। ये भी आपको रखना होगा याद। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे कहिएगा गृह प्रबंधन इसका अर्थ होता है। ये सब हमने पार्ट 1 के थ्योरी पार्ट में आपको पढ़ा दिया था, उसी का ऑब्जेक्टिव है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो कहिएगा आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। फिर पूछेगा वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो कहिएगा एडम स्मिथ की पुस्तक है। एडम स्मिथ। और ये कब लिखा गया था वेल्थ ऑफ नेशन? 1776 में इसको पब्लिश किया गया था, राइट। और इसी वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में क्या परिभाषा दिया गया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखो जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। किसी भी बेसिक क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। अर्थशास्त्र को कितने भाग में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में? तो माइक्रो और मैक्रो में बांटा गया है। फिर पूछेगा माइक्रो और मैक्रो को किसने डिवाइड किया? तो यहाँ पे कहिएगा रेंगनार्ड फ्रिस ने इसको माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? तो ये कहिएगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है। आप यदि थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तो थ्योरी पार्ट में जरूर दिया होगा ये सारा चीज, और थ्योरी पार्ट जब आप क्लियर कर लिए होंगे तब भी ये प्रश्न आपसे बनेगा, अन्यथा आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल की रचना है। किसकी रचना है? अल्फ्रेड मार्शल। और बाबू अल्फ्रेड मार्शल को ही फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसकी रचना है? तो कहिएगा J.M. किन्स साहब का ये रचना है। जॉन मेनाल्ड किन्स इनका पूरा नाम है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्होंने ही लिखा है, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ये सारे कुछ बेसिक से प्रश्न थे जो कि परिचय पार्ट 1 जो हमने थ्योरी दिया था उसी का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो जो वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे उनके लिए ये सफिशियंट है। अगर इतने प्रश्न भी आप डेली चैप्टर के बाद करते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर पार्ट 2 के साथ, और पार्ट 2 का फिर थ्योरी पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे।